हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो ब्लड के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको कि एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC जिनको कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको कि थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये 3 तरह की सेल्स जो होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। जब कभी आप अपना CBC कराते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो उसके अंदर TLC लिखा होता है, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये TLC जो होती हैं इनको WBC ही कहा जाता है। तो कई बार TLC आपकी बढ़ी हुई आती है तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन है, या कभी कभी ये जितनी होनी चाहिए उससे कम आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये WBC क्या होती हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, WBC जो होती है इनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें से WBC जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है, यानी कि हमारी बॉडी को बाहर से जो इन्फेक्शन आता है उस इन्फेक्शन से बचाने का काम ये WBC करती हैं। हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं और हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो कि हमें बाहर से आने वाले किसी भी तरह के एंटीजन से हमारी रक्षा करती है। नॉर्मल काउंट की अगर बात करें, यानी कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर जो WBC होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल इसका जो काउंट होता है वो लगभग 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। अगर ये काउंट 11000 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर ये काउंट 4000 से कम हो जाता है तो इसको ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। ये जो WBC होती है ये 5 तरह की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जब आप अपना टेस्ट कराते हैं उसके अंदर TLC लिखा होता है और उसके नीचे फिर डिफरेंशियल काउंट होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स कितनी हैं, इओसिनोफिल्स कितनी हैं, बेसोफिल्स कितनी हैं, लिम्फोसाइट कितनी हैं, और जो मोनोसाइट्स हैं वो कितनी हैं, वो सारा लिखा होता है। तो ये 5 तरह की जो सेल्स होती हैं ये WBC ही होती हैं। ये WBC जो होती हैं ये बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, या जितनी चपटी हड्डियाँ होती हैं जैसे कि रिब्स हो गई, वर्टिब्रा होती हैं, उन हड्डियों के अंदर एक रेड कलर का पदार्थ पाया जाता है, एक रेड कलर का मटेरियल पाया जाता है जिसको कि बोन मैरो कहा जाता है। इस बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है। तो WBC बोन मैरो में बनती है और वहाँ बनने के बाद ये ब्लड में आ जाती हैं, या फिर लिम्फेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड्स होती हैं उनके अंदर जाके ये स्टोर रहती हैं। तो अगर इन WBC का जो काउंट है वो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये अगर 11000 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी कि WBC का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। ऐसा किन कंडीशंस में होता है, यानी कि अगर आपको किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा WBC बनाने लगती है ताकि उस इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो इन कंडीशन में WBC का जो काउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। जितना बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उतनी ज़्यादा WBC यानी कि TLC काउंट आपकी आती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी जो WBC का काउंट है वो आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस कंडीशन में आपका WBC काउंट नॉर्मल से ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो उससे भी WBC काउंट जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हिपेरिन या एपिनेफ्रिन मेडिसिन्स आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो WBC काउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर WBC का कैंसर हो जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाती हैं, और ये कंडीशन ल्यूकेमिया कहलाती है, यानी कि एक तरह का ये ब्लड कैंसर होता है
जिसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बनने लग जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी यानी कि ल्यूकीमिया जो कैंसर है उस कंडीशन में भी WBC का जो काउंट है वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा आता है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो WBC काउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। अब अगर ये काउंट 4000 से कम हो जाता है यानी कि WBC जो है वो नॉर्मल अमाउंट से अगर कम बनती है तो इसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, यानी कि WBC का नॉर्मल से कम बनना। ऐसे में अगर आप टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर जो आपका TLC काउंट है वो 4000 से कम आता है। इसका मतलब है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये WBC काउंट किन कंडीशन में कम होता है, यानी कि WBC अगर बन ही कम रही हो, जैसे कि अगर बोन मैरो में ये बनती है और बोन मैरो की अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में WBC काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें अगर आप रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, आपका जो WBC काउंट है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी आपका जो WBC काउंट है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स है जिनको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपका WBC काउंट डाउन जा सकता है, जैसे कि अननेसेसरी अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, फिर आप कोई एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, आपका जो WBC काउंट है वो डाउन चला जाता है। इसके अलावा अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपका WBC काउंट जो होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे अगर आपको कोई HIV इन्फेक्शन है यानी कि एड्स अगर आपको है तो इसमें भी आपका जो WBC है वो नॉर्मल से कम बनती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, आपका जो WBC काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसी की वजह से एड्स पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो WBC काउंट है वो नॉर्मल से कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी WBC कम या ज़्यादा है, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट आप कराएं। उसके अंदर TLC जो होती हैं वो आपके WBC को इंडिकेट करती हैं, यानी कि TLC काउंट जब आप देखते हैं उसमें अगर काउंट 11,000 से ज़्यादा है तो यानी कि आपकी WBC ज़्यादा है, आपको इन्फेक्शन है, और अगर ये काउंट 4,000 से कम आता है तो यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रीटमेंट लेना है। आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी तरह का अगर इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, या अगर कोई और प्रॉब्लम आप में दिखाई देती है जिसकी वजह से WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब अगर आप में WBC काउंट जो है वो नॉर्मल से कम आता है तो यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर ये WBC काउंट किसी कारण की वजह से डाउन आ रहा है तो उस कारण को दूर किया जाता है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। इसके लिए विटामिन C जो होता है उससे रिलेटेड फ्रूट्स आपको खाने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन C पाया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाने की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा विटामिन C की टैबलेट्स भी आती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 इसको भी आपको एडवाइस किया जाता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, आपके WBC काउंट को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, और जो भी कारण निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो WBC के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।